Well, congratulations. Good morning. Hope you have a good day. And Nepal defeated India. एंड यार बहुत सारी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए, बहुत सारे लिटरली सवाल आ गए और मैं आप लोगों से बिल्कुल पूछना चाहूंगा एंड आई रियली वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चंस। सबसे पहले कावा टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। आई डोंट फॉलो वॉलीबॉल, मैंने कॉलेज में वॉलीबॉल खेला है, कभी कभी मैंने कॉलेज देखा भी है और मैं रील्स वगैरह पर या कभी कभी यूट्यूब पर फ्री टाइम में देख लेता हूँ। अदर स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल भी एक है। लेकिन कल रात यूजुअल जो मेरा हैबिट है कि सोने से पहले एक बार ट्विटर स्क्रॉल कर लिया क्या चल रहा है, उसमें मुझे ये पता चलता है कि ठीक है भाई, नेपाल डिफीटेड इंडिया एंड इट्स अ हिस्ट्री। 3-5 3-2 करके आपने हराया। अगला गेम आपका ईरान से, ईरान ने अभी मालदीव्स को हराया था, ठीक है। तो आई वेंट थ्रू आर्टिकल्स, आई रेड अ कपल ऑफ आर्टिकल्स, फिर मुझे पता चल गया क्या चल रहा है। काठमांडू में मैच चल रहा था एंड ऑल दैट हैपेंड। बट देन जब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हुए, देन आई वाज लाइक यार आई नीड टू मेक अ वीडियो एंड आस्क पीपल कि क्या वाकई में ऐसा है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जब इंडिया कहीं पर मैच खेलता है, जब इंडिया किसी टीम को हरा कर आता है, अगर वो क्रिकेट में हो रहा होता है तो बहुत शोर होता है। बट वही अगर इंडिया फुटबॉल में किसी को हराता है, कोई शोर नहीं होता। अभी इंडिया ने हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हराया ओलंपिक्स में। आई डोंट नो कि पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट। मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूं तो मुझे पता है, वरना पीपल नॉट रियली टॉकिंग अबाउट। दे डोंट रियली केयर के इंडिया ने किसको, मतलब अगर आप क्रिकेट में कुछ कर रहे हो तो ठीक है, तो बवाल हो रहा है। लेकिन अगर आप अदर स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हो, नो बडी रियली टॉक्स अबाउट। और ये चीज मुझे इंडिया की सबसे बुरी लगती है कि आप सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करते हो, अदर किसी गेम को नहीं। भाई इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, आपने 125 करोड़ रुपए प्लेयर्स को दे दिए। अदर स्पोर्ट्स में लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई कुछ तो हमें दे दो। लेकिन व्हेन आई सॉ कि नेपाल ने इंडिया को वॉलीबॉल में पहली बार हराया, इंटायर ट्विटर वाज टॉकिंग अबाउट नेपाल। और वो जो वीडियो है जो यूट्यूब पर जहां मैंने देखा, द वीडियो हैज प्लेंटी ऑफ व्यूज। अब इसके भाई दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि नेपाल में क्रिकेट नहीं, नेपाल में स्पोर्ट्स का क्रेज है। एंड दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइज कि यार ठीक है, हमने क्रिकेट तो देखा, क्या वाकई नेपाल में स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कि अदर स्पोर्ट में भी अगर नेपाल किसी को हराता है, देन द इंटायर नेपाल नेशन सेलिब्रेट्स। आई मीन मुझे एक चीज तो पता चल गया भाई कि इस सारे नेशन में शायद नेपाल सबसे बेस्ट सेलिब्रेटिंग नेशन है, क्योंकि आई हैव सीन यू गाइस सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी। एंड आई मीन, और मैंने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। आई बीन पीपल, मेरे बैचलर्स में आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल, बट आई डिड नॉट रियली, हाँ एक दो थे जो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, उनके साथ मैंने बास्केटबॉल खेला है। बट आई डिड नॉट रियली सी दिस कि यार यू गाइस एंजॉय लाइक क्रेजी। भाई उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई वाज लाइक यार वॉलीबॉल, विमेन वॉलीबॉल, आई मीन दिस इज क्रेजी। अगर वाकई स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है, देन गवर्नमेंट इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है यार। मतलब ऐसी कंट्री में ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी होना चाहिए कि भाई आप स्पोर्ट्स को पकड़ कर रखो, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करो, लोग आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। बिकॉज दिस नेशन इज क्रेजी फॉर स्पोर्ट यार। मुझे लगता था क्रिकेट के लिए क्रेजी है, बट अब मैं देख रहा हूं कि नेपाल अगर, एंड इट्स नॉट लाइक दे वॉन द टूर्नामेंट और समथिंग, they won the game, they defeated India, yes we are at the loss and it's मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि you guys, अगर इंडिया हराता ना, कोई बात नहीं करता। मतलब लिटरली इंडिया ये कावा टूर्नामेंट जो हो रहा है वो जीत करके ये वापस आ जाता, कुछ नहीं पता चलता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, शायद मेरे तक भी खबर नहीं आती। बट नेपाल ने इंडिया को हराया, द इंटायर नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवन नोज इट नाउ। सो भाई अगर वाकई में इतना क्रेज है स्पोर्ट का इस नेशन में, देन आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दिस नेशन कि भैया थोड़ी आंख खोल लो और स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आपकी कंट्री जो बूम मारेगी ना स्पोर्ट की वजह से और इन फैंस की वजह से, क्रेजी यार, सीरियसली क्रेजी। तो मुझे नहीं लगा था, मेरा पहला इंटरेक्शन था स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेकर था, मैं वैसे ही क्रेजी हो रखा था कि यार क्रिकेट इतना क्रेजी है नेपाल में। अब जब मैं अदर स्पोर्ट्स को लेकर देख रहा हूं, आई एम जस्ट बियॉन्ड शॉक, ठीक है। सो दिस वाज क्रेजी। अगर बात करूं वैंकूवर और टोरंटो नेशनल की, तो बात करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब लिटरली यार इट्स लाइक एक सिंपल पाथ है, एक सिंपल स्क्रिप्ट है जिसको हर इंसान पढ़ करके जाता है और उसको वहां जाकर के वॉमिट कर देता है। बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है। आपके ओपनर्स नहीं चलेंगे, आपके टेस्ट बैटर्स धीरे धीरे रन स्कोर करेंगे, आमिर आएगा विकेट लेकर जाएगा, फैबुलस परफॉर्मेंस देगा। आपको संदीप रहेंगे, एक आध विकेट संदीप लेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट लिए, अ वेरी गुड बॉलिंग इन T20 मैच। आपको दीपेंद्र आएंगे, अच्छी 2-3 फील्डिंग कर लेंगे, कॉमेंटेटर्स उनकी तारीफ हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप एक आध 6 दीपेंद्र आकर के लगा देंगे और दैट्स इट।
कैप्टन का कोई रोल नहीं है, कैप्टन को कुछ मतलब नहीं है। आपको 127 रन मिलेगा, आप उसको भी चेस डाउन नहीं कर पाओगे। मतलब आई नो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कि दीपेंद्र को और ओवर देना चाहिए था, 2 ही ओवर दिए, बट भाई 127 वाज अ गुड स्कोर, जरूरत ही नहीं थी और देने की। 127 वाज अ गुड स्कोर। अब आप ये भी चेस डाउन नहीं कर पाओगे, देन देयर इज नो पॉइंट। आपको पता ही नहीं है पावर प्लेस में कैसे खेलना है। और एक और द वियर्डेस्ट थिंग इज दिस पिच। मतलब मुझे इस पिच से इतने सारे क्वेश्चंस हैं भाई। इसका बाउंस अगर आपने देखा होगा, इतना इतना स्टूपिड बाउंस है। कोई बॉल ऐसे जा रही है, कोई बॉल ऐसे जा रही है। आमिर ने जो विकेट ली उसमें बॉल सूप ऐसे पड़ के ऊपर आई, मतलब ऐसे निक हुआ, पीछे मुनीर ने कैच लिया। और उसके बाद आई थिंक जो मुनीर क्लीन बोल्ड हुए हैं वो बॉल एकदम नीचे रह गई। यार ये तो हमारे यहाँ होता, जब हम नॉर्मल मैदान में खेल रहे होते हैं कि यार कोई बॉल नीचे रह जाती है, कोई ऊपर रह जाती है, तो वी नो कि वो नॉर्मल मिट्टी की पिच बनी हुई है। बट आप क्या यार, आप लीग करा रहे हो यार, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑन सच वियर्ड पिच के भाई इसका बाउंस ही इतना वेरिएबल है कि भाई वेरी कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। सो आई डोंट नो, दिस इज अ स्टूपिड टूर्नामेंट। और इस स्टूपिड टूर्नामेंट में वैंकूवर नाइट्स आर प्लेइंग लाइक स्टूपिड क्रेजी। उनको पता ही नहीं है भाई कि क्या करना है। दे हैव दिस सिंपल स्क्रिप्ट, वही कैप्टन है, वही मतलब पता नहीं यार। आई डोंट रियली नो कि इस पर क्या ही बात करोगे आप। हर दिन तो वही बात करते हो ना, टीम आती है, खेलती है, हारती है, वापस जाती है। वही सेम स्क्रिप्ट है, वही सारे प्लेयर्स हैं जो रन स्कोर करेंगे, वही प्लेयर हैं जो विकेट लेंगे, वही प्लेयर है जो फील्डिंग अच्छी करेंगे, और वही कैप्टन है जो सब कुछ खराब कर देगा। सो कुछ नहीं बचा भाई इस टूर्नामेंट में वैंकूवर्स के लिए। जितनी उम्मीदें थी, जितनी बातें थी, कुछ नहीं है। इनफैक्ट नेपाल के लिए कुछ नहीं बचा, बिकॉज टोरंटो खिला नहीं रहा रोहित पटेल को, और इधर आपके प्लेयर्स जो हैं वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, बट टीम का कुछ नहीं हो रहा है। 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप बच रही है, वो भी देख लो। अब एक आध मैच जो बच रहे हैं उसमें देख लो, बिकॉज अब कुछ भी नहीं है इस टीम के लिए। नाउ लिटरली दिस टीम हैज वेंट डाउन टू द ड्रेन। कुछ नहीं है। अब आगे के टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे। आगे की जो मैचेस हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो लीग 2 है उसका रिव्यू आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे नेपाल के जो आई थिंक सितंबर में मैचेस का शेड्यूल निकला है, उस पर ध्यान देते हैं, बेहतर होगा, बिकॉज यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। दिस टीम इज गॉन, डन एंड डस्टेड। सो बस मेरे लिए तो ये टूर्नामेंट खत्म हो गया है। आपके लिए बचा होगा थोड़ा बहुत, आप मैचेस शायद देखोगे तो वो देख लेना, बिकॉज मेरे लिए दिस टूर्नामेंट हैज नथिंग टू गिव। हाँ, संदीप को देखा, संदीप विकेट्स लिए, संदीप ने अच्छा लगा देख करके। दीपेंद्र की बॉलिंग, दीपेंद्र की फील्डिंग। हाँ, दीपेंद्र से याद आया मुझे एक कंप्लेन है मुझे दीपेंद्र आयरी से, और वो कंप्लेन ये है कि दीपेंद्र बहुत ज्यादा क्रॉस शॉट खेलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड ये शायद सबसे वीक पार्ट है दीपेंद्र की। स्ट्रांग है उनकी, ही हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज आर्म्स है, तो वो जब मारते हैं ना, वो भर के धोनी के जैसा मारते हैं, वो लिटरली धोनी के जैसा भर के एकदम मारते हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी, जब बॉल आपकी ऐसे आती है, नीचे आ रही है, लो पड़ रही है, और बॉल की स्पीड कम है, आप उसको क्रॉस कैसे खेल सकते हो? आई मीन जिस शॉट पर दीपेंद्र आउट हुए, वो शॉट बिल्कुल ही गलत शॉट था। वो बिल्कुल ही गलत शॉट था, और वो क्रिकेटिंग शॉट नहीं है। वो शायद टेनिस बॉल वाला शॉट है कि आप क्रॉस मार रहे हो। वो सीधी बॉल थी, आप उसको चुपचाप से फ्लिक कर सकते थे, आप उसको चुपचाप से पीछे खेल सकते थे, बट वो मुझे समझ नहीं आया वो शॉट क्यों। और शायद इस वजह से दीपेंद्र को इस शॉट को अपने शॉट्स में से एलिमिनेट करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, एंड ही नीड्स टू स्टार्ट प्लेइंग कपल ऑफ क्रिकेटिंग शॉट्स। मुझे यहां पर एक फ्लॉज लग रहा है दीपेंद्र में, कि वो बहुत ज्यादा क्रॉस खेलते हैं। उस बॉल को और 2-3 डायरेक्शन में खेला जा सकता था जिस पर वो आउट हुए। सो खैर, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, एंड लेट्स होप के एक आध ऐसी इनिंग हमें देखने को मिल जाए इसके बारे में हम थोड़ा सेलिब्रेट कर सके, बिकॉज लाइक आई सेड इन द वीडियो के दिस कंट्री इज क्रेजी फॉर सेलिब्रेशन एंड क्रेजी फॉर स्पोर्ट। और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज को देखे इस तरह से, बिकॉज जहां से मैं देख रहा हूं, अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया होता कहीं पर, किसी बड़े या टूर्नामेंट जीत करके आ जाते, कोई बात नहीं कर रहा होता। नेपाल ने इंडिया को हरा दिया, एंड द एंटायर ट्विटर इज टॉकिंग अबाउट इट। So this is crazy, yeah. Hats off to you guys. You guys are brilliant sports person and supporters and comment and spectators. I just hope that this continue and goes on and on. Till then, you guys take care. Have a good Sunday, and if something good comes up, I'll come here again and talk to you guys. Bye bye. Take care.